बिग बॉस की शूटिंग में सलमान खान की इस तरीके से शूटिंग हो रही है कि बिग बॉस आता है तो ऐसे सेट पे आता है। बिग बॉस चाहते हैं ऐसे हो रही है शूटिंग में। कैसे हो रही है कि उसको ऐसा लग रहा है अगर वहाँ पर बाई चांस कोई पंखा भी चला देता है ना तो उसका भी खौफ है कि जिस तरीके से दिल जले में वो व्यक्ति देशभक्त था, ये व्यक्ति भी क्रांति की लौ में देशभक्त है जो भगत सिंह जी को फॉलो करता है और भगत सिंह जी को अपना गुरु मानता है और आदर्श मानता है। और उसमें भी एक गाना था जो व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई जैसा गाता है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ये गौरक्षक का गाना है, ये गौरक्षक गा रहा है जो जेल में बैठा हुआ है। बाकी कानून बताएगा वो सही है या गलत है, मगर जिस तरीके से दिल जले में शाम था उसी तरीके से ये व्यक्ति है, ये सताया हुआ है, ये आदमी दिल का गलत नहीं है। और इस बंदे के सपोर्टर सोशल मीडिया में आप चेक कर लो, आज इसके पेज खोल के देख लो, पूछता है भारत नहीं तो थूकता है भारत अगर इसके फॉलोअर को चेक नहीं करा। आज लाखों करोड़ों लोग इसको देख के ये बात बोल रहे हैं कि ये जो कर रहा है ये गलत नहीं कर रहा है, ना इसने किसी बहन बेटी की बेइज्जती करी है, ना इसने कोई बलात्कार करा है, ना इसने कोई रॉबरी करी है। ये जो कर रहा है देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए। और अगर ये व्यक्ति तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अतीक अहमद कौन था, बुरहान वानी कौन था, बाबा सिद्दीकी कौन था, पूछता है भारत। ये तीनों लोगों के जनाजे में जो लाखों लोग गए हैं और अगर जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत। और सुनो, शाम से अगर कोई बंदा शाखा बन जाए ना तो शाखा दोबारा शाम बन सकता है। हो सकता है इलेक्शन जीतने के बाद शाखा दोबारा शाम बन जाए, शाखा दोबारा शाम बन जाए। भाई साहब सुनो, करण अर्जुन में करण अलग हो गया है। उसने कह दिया भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। उसमें बोल दिया उसने बोल दिया भाई साहब, क्या भाग अर्जुन भाग। भागने से काम नहीं चलेगा, आप अपना काम करो। मैंने बार बार दोबारा बोल रहा हूँ, वो बुरा आदमी नहीं है और जो उसके पीछे पड़ा है वो भी बुरा आदमी नहीं है, मगर बैठ के बात कर लो। बैठ के बात नहीं करनी, वो बैठ के बात करने का भी इच्छुक नहीं है तो जाकर मंदिर में माफ़ी मांगो और कलेश खत्म करो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी मांग लेगा तो जुर्म साबित हो जाएगा। मैंने कोर्ट का नाम नहीं लिया। आप अगर कोर्ट में जाते हो तो दिक्कत है। अगर आपने किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाई है तो धार्मिक तरह से, धार्मिक स्वभाव से, धार्मिक तौर तरीकों से उस बात को वहीं ख़त्म करो आप। और जिस तरीके से आपने करण अर्जुन कहा था, सूरज कब दूर पवन से, कंका कब दूर किरण से, ये बंधन तो सलमान का बंधन है जन्म का। फिर उसके बाद हमारी राखी जो माता जी की तरह है वो आएगी और उसके बाद वो कहेगी मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन तब आएंगे जब ये लोचा खत्म होगा, क्योंकि ना तो करण आगे आ रहा है, ना अर्जुन आगे आ रहा है, ना अर्जुन आगे आ रहा है, ना करण आगे आ रहा है। और राखी जी अभी बुजुर्ग हो गई है। ये बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। लोकतंत्र की जीत हो रही है, लोकतंत्र देश में कायम है। और लोकतंत्र में जिस तरीके से अमृतपाल पंजाब से जेल में बैठा बैठा जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह देशद्रोह के मुकदमे लगे हुए हैं, जो देश को तोड़ने की बात करता है, अगर वो लड़ रहा है तो हमारा भाई दिल जले भी लड़ना चाहिए जो धर्म के लिए, देश के लिए बात करता है। बाकी कोर्ट बताएगा वो दोषी है कि नहीं है। फिलहाल कोर्ट में उसका केस चल रहा है और उसके पास वो 700 बंदे कौन है हमें नहीं पता, मगर जो कुछ भी है आप कमेंट सेक्शन पढ़ा करो कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए कमेंट सेक्शन में आज की डेट में लोगों की क्या राय है। पूछता है भारत। इस देश में बुरहान वानी जो प्योर आतंकवादी था उसके समर्थन में, उसके जनाजे में हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ जाते हैं। इस देश में एक व्यक्ति था शाहरुख पठान करके जो दिल्ली दंगों में पाया गया, उस व्यक्ति की बेल के बाद 3000 लोग उसके सड़क पे स्वागत के लिए गेंदे की माला लेकर आ गए। तो भैया हमारे को नहीं पता, लॉरेंस जो भी कर रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ो और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा में अमृतपाल सिंह ने जीत फतेह हासिल करी है, उस तरीके से हो सकता है कि ये जो व्यक्ति, इसका चंडीगढ़ में जन्म हुआ है, हो सकता है कि ये भी लोकतंत्र पे जिसकी भी जीत होगी। अभी जो बंदा है एलबी का मतलब समझ गए होंगे लोग। एलबी बढ़िया व्यक्ति है, देश के लिए, धर्म के लिए काम करना चाहता है। ठीक है, वो एक हालात, एक समय, एक स्थिति, उस परिस्थिति में वो वैसा बन गया। मगर वो जो व्यक्ति हर हर महादेव बोलता है, जो अपने मन की बात बताता है कि मैं गौ माता की सेवा करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति कहता है कि मैं जानवरों की इज्जत करता हूँ, जो व्यक्ति। और रहा सवाल, कुछ लोग चिरकुट आके कैमरे में कह रहे हैं कि इसी देश में माताओं बहनों का अगर भगवान न करे बलात्कार होता है तो उनके लिए कानून क्यों नहीं है। ये सरकार तुम जाकर 62 साल से जो चल रही थी, ये उनसे पूछो कि जब आईपीसी चल रही थी, अब भारत न्याय
अधिनियम आ गया, भारत न्यायपालिका आ गई, तो अब आपको पता होगा अब आईपीसी बदल के उसके कुछ सेक्शन बदल दिए, मतलब वो शब्दों वो बदल दिया, नंबर्स बदल दिए। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि 62 साल से उन लोगों को, कितने लोगों को इंसाफ मिल गया जो बाबा सिद्दीकी के जनाजे में छातियाँ पीट रहे थे। दूसरी बात ये है कि अगर उसको वो समर्थन दे रहे हैं तो भाई साहब ऐसे व्यक्ति को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि इस देश में आतंकवादी भी केस लड़के जीत चुके हैं। वो व्यक्ति उस कैटेगरी का नहीं है, वो गौ रक्षक है और महाकाल का भक्त है। सुल्तान तो देखो भाई साहब, माफ़ी मांगो, कलेश खत्म करो। ये चौथी पांचवी वीडियो है मेरी, 2 बार आपने ले ली है, हज़ारों लाखों कमेंट आ चुके हैं आपके सेक्शन में भी। मैं तो कह रहा हूँ कि माफ़ी मांगो, कलेश खत्म करो। सलमान बुरा आदमी नहीं है, मगर जिससे वो भिड़ा है उसको भी हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं वर्चस्व, धर्म और उसकी उस चीज़ की लड़ाई है। जो व्यक्ति अपने धर्म को प्यार करता है और जो माताएं बहनें बिश्नोई समाज की हिरन को, काले हिरन को पूछती है, उनको अपने बच्चे की तरह रखती है। ठीक है, गाय माता की भी सेवा होनी चाहिए। अरे हमने कब कहा है हज़ारों लाखों गायें कटती है, उसके ऊपर भी कानून आना चाहिए। 2 राज्यों में आ चुका है, हम तो कह रहे पूरे देश में आना चाहिए और मोदी सरकार लेकर आए। मगर वन विभाग का एक्ट है कि आपको हिरन और कोई भी जंगली जानवर का शिकार करना अनिवार्य है। आप उसका शिकार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि रामायण काल में भी जब त्रेता युग था, त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग, आपको पता है सभी युगों में जो झगड़े की शुरुआत हुई है वो काले हिरन से हुई हो या किसी भी हिरन से हुई हो। हिरन को अगर कोई शिकार बनाता है तो उसको कुदरत ने इजाज़त दी है, शेर ने। शेर को कोई नहीं रोकता, वो कुदरत की इजाज़त है कि भैया चूहा जो है वो सांप खाता है, हिरन का शिकार शेर करता है, और हाथी जो है वो वो है शाकाहारी है। और मैं 108 किलो का हूँ, मैं हर तरीके का हारी हूँ। तो मैं एक्स गर्लफ्रेंड सोमली कह रही है कि लॉरेंस को नहीं पता था कि वो लोग काले हिरन को। देखिए भाई साहब, पता तो स्क्रू ढीला हो गया लॉरेंस का। देखिए भाई साहब, वो कुछ भी बोल सकती है, मगर मैं तो एक ही बात बोलूँगा, वो तारीफ भी कर रही है कि भैया बात को ख़त्म करो। उधर राखी सावंत भी बढ़िया बोल रही है। मुझे इतना पता है, आज से 25 साल पहले एक पिक्चर आई थी दिल जले, शाम को साका बनाया गया था। तो लॉरेंस जो है वो एक अच्छी छवि का पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाता रहा है, जिसने इलेक्शन लड़ा है। ठीक है, वो वहाँ फतेह नहीं पा पाया, मगर हो सकता है यहाँ पा जाए। उसको भी किसी से प्यार हुआ था, उसके साथ भी दुश्मनों ने उसके प्यार को तोड़ा है, उसके प्यार को शर्मसार करा और उसके प्यार के साथ गलत करा। तो उसने गलती से ऐसे कदम उठाया, और आज उस कदम को रखने के बाद जैसा भी है, कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बता देंगे, जय श्री राम वाले, गौ माता वाले। तो आज प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, गौ रक्षक होता है, वो हिरन को प्यार करता है, उसको दुनिया कमेंट सेक्शन में बताती है वो कैसा लड़का है, वो जैसा लड़का है। प्रेम कहानी में वो सच्चा लड़का है, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, वो इलेक्शन भी जीत सकता है। तो उसने भी बता दिया है कि आग जो लगी है दिल में लॉरेंस के, जमाने को दिखा देगा। आग जो लगी है दिल में लॉरेंस के, जमाने को दिखा देगा। अगर कारे हिरन को छुआ किसी ने अब, तो उसको वहीं मोए मोए करा देगा, उसका वहीं मोए मोए करा देगा। मोए मोए बोला है। बिग बॉस की शूटिंग में सलमान खान की इस तरीके से शूटिंग हो रही है कि बिग बॉस आता है तो ऐसे सेट पे आता है। बिग बॉस चाहते हैं ऐसे हो रही है शूटिंग में। कैसे हो रही है कि उसको ऐसा लग रहा है अगर वहाँ पर बाई चांस कोई पंखा भी चला देता है ना, तो उसका भी खौफ है। मैं ये नहीं कह रहा उसको डरना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सलीम खान भी दान करता है, पुण्य का काम करता है, जनता का पैसा है। सलमान खान भी करता है, मगर शाहरुख खान गायब, आमिर खान गायब, पूरी बॉलीवुड गैंग गायब, और सन्नी देओल गायब, सारे गायब हैं। सलमान को इन्होंने अकेला छोड़ दिया और इन्होंने बता दिया कि छोड़ा 67 लोगों की सिक्योरिटी है साथ में। वो सिक्योरिटी देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, आप भी पत्रकार महोदय, आप जनता से प्यार करते हो या अपनी सिक्योरिटी वालों से, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हो, सिक्योरिटी वालों से करते हो? किससे करते हो? सिक्योरिटी वाले आपके रक्षक हैं। वो रक्षक इसीलिए हैं आपके कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम करा है, और अगर आपने गलत काम नहीं करा है, बुरा मत मानना, तो आपको सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की मौत पे जो लोग छाती पीट रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं मुझे कोई खुशी नहीं है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ, बाबा सिद्दीकी कोई डॉक्टर था, इंजीनियर था, प्रोफेसर था, आर्मी मैन था,
उससे अच्छे लोग भी इस धरती में मरते हैं। नेता थे, विधायक थे। अरे नेता और विधायक तो हमारे दिल्ली में गली मोहल्ले में घूम रहे हैं भाई साहब, ऐसे तो बुरा मत मानना। अभी इलेक्शन आ रहा है दिल्ली का, 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा में कम से कम 500 कैंडिडेट, 500 से 700 कैंडिडेट विधायक के उम्मीदवार भरेंगे। तो क्या उनको तुम क्या नाम है, शहादत दोगे क्या किसी चीज़ की? शहादत सिर्फ आर्मी मैन को मिलती है, शहादत राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ये पूजनीय लोग होते हैं देश में। ये थोड़ी है कि कोई विधायक सांसद लेवल का आदमी जा रहा है जिसके ऊपर 36 क्रिमिनल केस चल रहे हैं और उसमें 36 पीटो। तो ये भी कह रहे हैं कि मकोका लगा हुआ था, लेकिन फिर भी तिरंगे से जिस तरीके से दाइगा, तो हमारे तिरंगे की वैल्यू है, हमारे तिरंगे की ये वैल्यू है कि तिरंगा उसी को लिपटाओ जिसने देश के लिए काम करा हो, जिसने भारत के झंडे को ऊंचा करा हो, जिसने भारत के बाहर अपना डंका बजाया हो, चाहे वो हमारा आर्मी मैन हो, चाहे वो हमारा स्पोर्ट्स मैन हो और चाहे हमारे वो क्रिकेट मैन हो, जिसने हमारा झंडा ऊंचा करा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उस झंडे को क्रांति की लौ पे एक व्यक्ति है जो उभरता हुआ व्यक्ति है। अब बार बार मेरे से ये मत पूछा करो आप उसके साथ हो कि नहीं हो, हम समय आने पे बता देंगे। भारत की क्रांति की एक शुरुआत करने वाला व्यक्ति है जो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अगर जेल में बैठा बैठा इलेक्शन लड़ता है तो कमेंट सेक्शन में लोग बताएंगे कि अगर लॉरेंस बिश्नोई इलेक्शन लड़ता है तो उसको सपोर्ट कौन लोग करेंगे। मैं नहीं बोल रहा, अभी मेरा समय बताएगा। बॉलीवुड वाले व्यक्तियों से देश का नाम रोशन कैसे होता है? अश्लील गानों से, अश्लील डांस से, नचनिया वाले गानों से। किसी डिस्को में जाएं, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। अगर बॉलीवुड में किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए तो पूछो किसका मिलना चाहिए, पूछो सन्नी देओल को, क्योंकि उसने पाकिस्तान के पिछवाड़े में बवासीर पैदा करा हुआ है। जब भी उसकी पिक्चर आई है वो एक ही बात बोलता है कि अशरफ अली, क्या एक कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? और क्या एक कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी तो क्या सलमान खान सेटअप से बाहर नहीं आएगा? सलमान खान को माफ़ी मांग कर कलेश खत्म कर देना चाहिए। और लॉरेंस बिश्नोई को जो पार्टी सपोर्ट कर रही है उस पार्टी को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप उसको इलेक्शन लड़वाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र जीतेगा, लोकतंत्र की जीत होगी।